आपने अली को इमाम माना तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं, अक्ल की बुनियाद पे। यानी हम 5 मिनट के लिए तसव्वुर कर दें मन कुन तो मौला की हदीस न होती, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत न होती, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत न होती, फिर भी अक्ल ने अली को चुनना था। इल्म की बुनियाद पे, हसब की बुनियाद पे, नसब की बुनियाद पे। अब एक आकिलाना सवाल करूं, जब कोई मरता है तो उसे शिया दफनाने के बाद तलकीन पढ़ाते हैं, कांधे हिलाते हैं, कहते हैं इस्मा वाफहम, सुन और समझ। मैंने कहा ना ये मकतब तफहीम का मकतब है, इसमें समझ नहीं। किसी भी मकतब में अगर अक्ल नहीं है उस मकतब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आज दुनिया क्यों मुसलमानों से भाग रही है? तो मैंने कहा ना, जो कहें रोना बिदअत, ये भी बिदअत, वो भी बिदअत, जो फितरत को रोके दुनिया उस मकतब के करीब नहीं। ये मकतब अक्ल था। एक मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सारे मतालिब को बयान कर दिया जाए, इशारे करके कुछ मिसालों से जहनों को कहीं तक लाना चाहता हूं। का इस्मा वाफहम, सुन और समझ। तुझसे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, तो कहना कुरान व किताबी। इमाम कौन है, तो कहना अली व इमामी। सब कुछ बताना। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे दुनिया की एक यूनिवर्सिटी दिखाओ, दुनिया की एक यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा स्कूल या कोई एजुकेशनल इदारा दिखाओ जो इम्तिहान लेने से पहले पर्चा आउट कर दे। हाँ? अक्ल की बात है ना, कि दुनिया की एक यूनिवर्सिटी बताओ जो इम्तिहान लेने से पर्चा आउट कर दे। अल्लाह कह रहा है कि जब मरोगे तो ये पूछा जाएगा और ये जवाब देना। तो हम सब ने रट्टा लगा लिया कि मुनकर नकीर पूछेंगे किताब कौन सी, कहूंगा कुरान। इमाम कौन, कहूंगा अली। रब कौन, कहूंगा अल्लाह। वो भी कहेंगे बिस्मिल्लाह, जन्नत की तरफ तशरीफ जाइए। कभी कभी हमने दीन को ऐसा बना दिया, जब अपनी अक्ल नहीं मान रही कि मैं अपने स्कूल में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने कॉलेज में ऐसा नहीं करूंगा, ये तो चीटिंग है भाई। ये मुनकर और नकीर है या पाकिस्तान का कोई बोर्ड है? हाँ? ये अल्लाह की दरबार है या कोई पाकिस्तान का कोई एजुकेशनल बोर्ड है कि पहले से पता हो वजीर आजम कौन बनेगा? क्या वहां भी कोई धांधली होगी? हाँ? तो हम ना आज धांधली वाले हैं न कल धांधली वाले हैं, न हमने खलीफों की धांधली मानी। हाँ? हाँ? ये मकतब अक्ल का मकतब है, यहाँ उसूल हैं, यहाँ बुनियादें हैं, यहाँ अक्ल से इंसान चीजों को आगे बढ़ा के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुझे पहले जवाब दे दिए जाएं? मैं हमेशा मोमिनीन को कहता हूं, शायरी की हद तक, नारेबाजी की हद तक तो बातें सही हैं कि जब आएगा मुनकर और नकीर और या अली मदद कह के उसको भी नारा मार के भगा दूंगा और आगे मैं जन्नत की तरफ चला जाऊंगा। नहीं मेरे अजीज, अगर मामलात इतने आसान होते तो मौला ये दर्जात न बताते कि सलमान 90वें दर्जे पर है, अबू जर 7वें दर्जे पर है। हाँ? ये दीन है, ये इस्लाम है। यहां पहुंचते पहुंचते कई रह जाते हैं, कोई हबीब बन जाता है। इतनी आसानियां नहीं है मेरे अजीज। तो क्यों पूछा गया और क्यों बताया गया? बहुत बड़े आलिम ने अपने बाप को ख्वाब में देखा और पूछा कि बाबा ये बताइए कब्र कैसे गुजरी? तो उसने कहा कि बेटा जो बताया गया था सामने मामला ऐसा था ही नहीं। क्या मुनकर और नकीर आए और मुझे कहा कि बता तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने कहा अल्लाह हो रब्बी। उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। कहता 3-4 बार मैंने यही जवाब दिया, वो मारे जा रहे थे। अच्छा अगले सवाल का जवाब दो, किताब कौन सी है? मैंने कहा कुरान किताब ही, कुरान मेरी किताब है। कहा झूठ बोल रहे हो, फिर मारना शुरू कर दिया। कहा मैं परेशान के जवाब तो सही दे रहा हूं, कि ऐसा तो नहीं बोलूं इंजील मेरी किताब है, तौरात मेरी किताब है। इमाम कौन है? मैंने कहा अली मेरा मौला है।
का झूठ बोल रहे हो, फिर वही सवाल रिपीट करते रहे। मैंने कहा मलाइको मार तो दिया, मुझे ये तो बताओ जवाब गलत सुना रहा हो? का नहीं, बात जवाब की नहीं है, जो बोल रहे हो वो झूठ है। का क्या मतलब? का अगर कुरान तेरी किताब थी तो कुरान पे अमल क्यों नहीं किया था? अली तेरे इमाम थे, इमाम का मतलब क्या? पेश इमाम, इमाम जुमा, इमाम जो आगे हो, मामूम जो पीछे हो। नमाज जमात तब सही रहती है जब मैं इमाम के पीछे चलूं। अगर इमाम रुकू में गया तो मामूम भी रुकू में जाएगा, अगर इमाम सजदे में गया तो मामूम भी सजदे में जाएगा। लेकिन अगर इमाम सजदे में हो और पीछे रहने वाला नमाजी अगर रुकू में ही ठहर जाए तो फरमाया जमात से निकल जाएगा, ये फुरादा हो जाएगा। अगर अली को इमाम माना है तो फरमाया जो अली ने किया वो तूने क्यों नहीं किया? कहा ना सलमान अली की इताअत कैसे की? तो फरमाया कि जहां जहां अली के कदम होते थे वहां वहां सलमान का सर होता था। और जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि या अली आपने रसूल की इताअत कैसे की? फरमाया जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता है, अली ने ऐसे मोहम्मद की इताअत की। मैंने 5 मिनट के लिए सोचा मौला बतख का बच्चा भी बतख के पीछे चले, मुर्गी का बच्चा भी मुर्गी के पीछे चले, बकरी का बच्चा भी बकरी के पीछे चले, ये अली है, इसके हर कलाम में हिकमत पाई जाती है। मौला आपने बतख नहीं बोला, आपने मुर्गी नहीं बोला, मौला आपने अगर बोला तो बोला ऊंटनी का बच्चा। मौला के जवाब आएगा, फरमाया हाँ हर बच्चा माँ के पीछे चलता है, लेकिन ऊंटनी के बच्चे की खासियत है जब वो माँ के पीछे चलता है तो अपने कदम नहीं बनाता, जहां मां का कदम हो वहीं पे अपना कदम रखता है। हाँ? ऐसी इताअत किसी सहाबी ने रसूल की नहीं की जैसी अली इब्न अबी तालिब ने की। तो मेरे अजीज ये फितरत का तकाजा था कि फितरत तो इनसे मोहब्बत करेगी, लेकिन जो अली और आले अली ने हमें समझाया, फरमाया नस्लों को तुम मोहब्बत से रोक नहीं सकते। आज कितने घरों के बच्चों के किस्से आते हैं कि मौलाना बेटा ना फरमान बन गया किसी की मोहब्बत में, बेटियां घरों को छोड़ गई किसी की मोहब्बत में। कितने मसाइल इस मुल्क में चल रहे हैं। लेकिन अगर बचपन से अपनी औलाद को एक शऊर दे दो कि मेरे लाल हम तुझसे मोहब्बत से मना नहीं करते, बस ये तुझे समझाते हैं कि मोहब्बत करना तो आकिलाना मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करना जो लायक मोहब्बत हो। फरमाया दुनिया में किसी भी चीज के आशिक बनोगे, हर शय को फना है, हर शय की एक्सपायरी डेट है। अक्ल से पूछो किससे मोहब्बत करें? नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया मौला इंसान की कीमत क्या है? बहस लंबी ना हो जाए, सीधा सीधा बातें बता रहा हूं। मौला इंसान की कीमत क्या है? मौला ने फरमाया कीमत इम्र इन हिम्मतो। फरमाया अगर लोगों का रेट लगाना हो कि कौन कितने का है तो फरमाया उनकी हिम्मतों को देखा करो। जिसकी हिम्मत जितनी बुलंद होगी उसकी कीमत उतनी बुलंद होगी। ये इबादत को जो अल्लाह ने वाजिब किया ये हमें बाहिम्मत बनाने के लिए, वो देखना चाहता है किसकी हिम्मत कितनी है। जो 2 घंटा भूख न बर्दाश्त करे वो बेहिम्मत हुआ, जो सुबह से शाम तक भूखा रहे रब की रजा के लिए रोजा रखे वो क्या हुआ? बाहिम्मत हुआ। फरमाया जिसकी हिम्मत जितनी बुलंद। मिसाल देके बयान करूंगा, अगर किसी जवान ने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी कि मुझे फला गाड़ी मिल जाए, किसी ने इसमें लगा दी मुझे फला बंदा मिल जाए, किसी ने इसमें लगा दी कि फला प्लॉट मिल जाए, किसी ने इसमें हिम्मत लगा ली कि फला सीट मिल जाए, फरमाया जितनी कीमत उस गाड़ी की उतनी कीमत इस बंदे की, जितनी कीमत उस प्लॉट की उतनी कीमत इस बंदे की। अब आओ करबला के मैदान में किसकी कितनी कीमत लगी? इब्न साद ने अपनी कीमत रे की हुकूमत लगाई, हबीब ने अपनी कीमत हुसैन की मुस्कुराहट लगाई। देखो कौन खुद को कितने में बेच रहा है। जितनी ज्यादा कीमत लगाओगे, फरमा कीमत तू लगाता है, खरीदने वाले हम हैं, अब तेरी मर्जी है तो अपनी कीमत कितनी लगाता है। बेहतरीन जुमला अमीर ने फरमाया, मौला फरमाते दुनिया में किसी भी चीज के आशिक बनोगे, ये जहन में रखना, उस चीज की कीमत क्या है। मसलन आप गाड़ी के आशिक बने, कीमत क्या? मौलाना 50 लाख की है।